ओके, ये स्लाइड नंबर जो है ये आपकी 4 है। इसके अंदर जो है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना उसकी डिस्कस की गई हैं चैनल की। ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स, जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं, ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स जो है बेसिकली डिस्कस किए गए हैं। हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ तो पहले हमने डिस्कस कर दी हैं। अब ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन सा डिस्कस किए हैं उसने उसने एरिया किया है। पहली बात तो ये वाली है कि ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स होते क्या हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। देखो, एरिया, बैटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, टॉप विड्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। ये सेक्शन फैक्टर है, ये आपकी काम की चीज़ नहीं है, ये हम बेसिकली एमएससी वालों को पढ़ाते हैं, ये उन्हीं के लिए, ठीक है। तो ये आपके इतने जो है ना काम की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो आपने स्किप करना है, इसको हम नहीं करेंगे। ये जो बाकी है ना इनको हमने डिराइव करना है सारों के सारों। मैं डिराइव करूँगा आपके लिए सबसे पहले रेक्टेंगुलर चैनल। रेक्टेंगुलर चैनल का पहले एरिया देखते हैं, फिर वेटेड पेरीमीटर देखते हैं, फिर हाइड्रोलिक रेडियस देखते हैं, टॉप विड्थ देखते हैं, और फिर उसकी हाइड्रोलिक डेप्थ देखते हैं कि वो कैसे फाइंड होती है। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ पहले तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगुलर चैनल। पहले तो रेक्टेंगुलर चैनल को ड्रॉ करें। रेक्टेंगुलर चैनल जो है ना वो ड्रॉ हुआ कैसा होता है। रेक्टेंगुलर चैनल को अगर आप ड्रॉ करो तो ऑब्वियसली उसकी शेप जो है रेक्टेंगुलर ही होनी है, और कैसी होनी है। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की एक साइड ड्रॉ की। थोड़ा सा इसको जो है ना मैं बड़ा कर दूं ताकि नज़र आए, ठीक है। ये इसका दूसरा किनारा आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये उसका बॉटम आ गया। ये आ गया उसका बॉटम, ठीक है। इसके अंदर अब ये पानी से अगर भरा हुआ है तो कुछ ऐसे अंदर सीन बनेगा, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, अब इसके मैं जो है एलिमेंट्स ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, जो कि हमने अगर इसकी विड्थ जो है वो ली है तो इसकी विड्थ जो है बेसिकली वो क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये है उसकी बॉटम विड्थ, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ बी का, स्मॉल बी का, ठीक हो गया। दूसरी इसकी जो है वो क्या है, वो है डेप्थ। डेप्थ कौन सी होता है, डिस्टेंस यहाँ से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया है डी का, ठीक हो गया। और ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये है टॉप विड्थ, ये यहाँ वाली, ठीक हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया डी का। टॉप विड्थ, बॉटम विड्थ और डी। सबसे पहले इसका जो उसने ज्योमेट्रिकल एलिमेंट फाइंड किया हुआ वो है उसका एरिया। एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली बात है रेक्टेंगुलर एरिया है तो फिर बी इंटू इसकी डेप्थ। एक चीज़ का ध्यान करना है कि जब चैनल का एरिया निकालो तो ये नहीं करना कि उसके बॉटम से लेके किनारे के टॉप तक जाना है, हरगिज़ नहीं। चैनल का जो एरिया है वो क्या होता है, बॉटम से लेके टॉप तक का। और जो वाटर का एरिया होता है वो कौन सा है, बॉटम से लेके डेप्थ तक। हम हमेशा जब एरिया फाइंड करते हैं ना किसी भी चैनल का, वो हम उसका वाटर एरिया फाइंड करते हैं, तब ये मैंने डी लगाया हुआ है। अगर मैं इसको बोलूँगा ना चैनल एरिया फाइंड करो, तो क्या करोगे, अब फिर डिस्टेंस कौन सा लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला। चैनल एरिया जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और वाटर एरिया कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो डेप्थ की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है। तो ये जो एरिया हम आमतौर पर लेते हैं ना, मैं अगर सिंपल बोल दूँ कि एरिया फाइंड करो, तो आपने क्या करना है, अपने वाटर का एरिया फाइंड करना है।
अगर मुझे चैनल का एरिया फाइंड करवाना पड़ेगा, मैं आपसे स्पेसिफिकली बोलूँगा कि चैनल का एरिया फाइंड करो, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप इस डेप्थ की बजाय डिस्टेंस कौन सा लोगे? यहाँ से लेके किनारे के भी टॉप तक का। क्लियर होगी ये वाली बात सबको? गुड। उसके बाद पेरीमीटर। पेरीमीटर नहीं बोलता मैं इसको जो लफ्ज़ सही है ना वो है क्या है? वेटेड पेरीमीटर। हम इसको शो करवाते हैं पी से, और ये किसके इक्वल है? ये जी, ये वो लेंथ है, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, चैनल की वो लेंथ है जिसके साथ पानी जो है वो टकरा रहा होता है। चैनल की वो लेंथ जिसके साथ पानी जो है वो लग रहा हो, तो कौन सी लेंथ है? ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2 डी हैं और एक क्या है? बी। तो हम क्या लिखेंगे इसको? बी प्लस डी प्लस डी, that must be equal to b plus 2d, where obviously d represents depth. यहाँ तक बात मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगी। इसके बाद मेट्रिक पेरीमीटर आ गया। अगला है हाइड्रोलिक रेडियस। ये क्या होता है? ये फाइंड करते हो आप एरिया को डिवाइड, मैं इसको इक्वेशन के मोड में लिखूंगा ताकि कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये क्या होता है? ए ओवर मेट्रिक पेरीमीटर, ठीक है ना? तो हमने क्या है, ए बी इंटू डी, हमने क्या लिया हुआ है? ए को हमने ए को लिया हुआ है बेसिकली इक्वल टू, मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ, चेंज कर दूंगा, बी इंटू डी। और क्योंकि सुपर कंप्यूटर थोड़ा टाइम लगाता होता है हमेशा हर काम करने में, तो ज़रा इसको भी टाइम लगेगा। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे पी है, तो पी क्या होता है? बी प्लस 2d। सही है। तो हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो कैसे आएगा? ब्रेड्थ और डेप्थ को फाइंड करके। अब चेक करो, हर चीज़ जो हम ज्योमेट्रिकल एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं ना, उसके इस तरफ जो है क्या आ रहा है? हमेशा हर चीज़ जो है वो किससे फाइंड हो रही है? ब्रेड्थ और डेप्थ से। ठीक है, ये एरिया भी ब्रेड्थ एंड डेप्थ से फाइंड हुआ था, पेरीमीटर भी ब्रेड्थ एंड डेप्थ से फाइंड हुआ था, अभी रेडियस भी जो है ना वो भी ब्रेड्थ और डेप्थ से फाइंड हो रहा है। अगली चीज़ वो है टॉप विड्थ। वो किसके इक्वल है? वो तो हमने टी रखा हुआ है ना, है तो वो टी, लेकिन रेक्टेंगुलर की मर्तबा जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, तो हम कह सकते हैं कि ये टी जो है ना इक्वल टू बी हो गया, बिल्कुल कह सकते हैं। और एंड वाला हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है? ये रेशो होती है एरिया और टॉप विड्थ की। मैं उधर से इक्वेशन ही कॉपी करूँगा भाई, और फिर बाद में इसको चेंज कर दूँगा। ये बेसिकली होता है एरिया और टॉप विड्थ। अब एरिया जो है वो हमें पता है कि वो क्या होता है, एरिया जो है वो है बी इंटू डी, और टॉप विड्थ क्या है? टॉप विड्थ तो सिंपल है बी। ठीक हो गया, तो ये बी बी से कट गया, एंड पे आंसर क्या रहना आपके पास? डी। हाइड्रोलिक डेप्थ जो है रेक्टेंगुलर चैनल की वो किसके बराबर है? वो बराबर है बी के। ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये वाली बात सबको? मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगी। अब जो बुक वाले ने लिखा हुआ है ना, बेसिकली वो उसने डी को जो है मेरे ख्याल है वाई के इक्वल लिया हुआ है, तो अगर आप जहाँ जहाँ डी है, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ वाई पुट कर दोगे, तो आपका जो है ना एग्जैक्टली वही फार्मूलाज बनेंगे जो यहाँ पे बुक वाले ने डिराइव किए हुए हैं। ठीक है, वैसे मुझे चाहिए था कि मैं भी वही लेता जो उसने लिए हुए हैं, पर मैं इसमें जब प्रूव करूँगा तो मैं एग्जैक्टली वही पैरामीटर्स लूँगा जो उसने लिए हुए हैं। सो आओ आओ ज़रा नेक्स्ट वाले को, इसके सारे फार्मूलाज वही हैं जो मैंने ये प्रूव कराए हैं आपको। ठीक है, मैंने पहले बताया कि सेक्शन फैक्टर जो है आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये नहीं करेंगे, बाकी जो है ना 5 पैरामीटर्स ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, और वो है ट्रेपेजॉइडल चैनल। सो उसकी तरह फॉर्मूलाज प्रूव करते हैं, मैं वो नेक्स्ट पेज पे प्रूव करूँगा, रीज़न बीइंग के यहाँ पे कम पड़ जाएगी जगह। ट्रेपेजॉइडल चैनल, ठीक है, पहले तो
ट्रेपेजॉइडल चैनल की तरह शेप ड्रॉ करेंगे, उसकी शेप कैसी बनती है। उसकी शेप जो बनती है वो बनती है कुछ थोड़ी सी ऐसे। ठीक हो गया, ये उसका एक किनारा है। मैं इसको मैक्सिमाइज ही कर दूँ, अब देख लूँगा बाद में पैरामीटर देखने हुए तो। ये इसका बॉटम आ गया। अगर आपको कहीं नज़र नहीं आता तो मैं ज़रा लाइन इसकी ज़रा थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दूँ। और ये थर्ड पे जो है ये कुछ ऐसे है। ठीक हो गया। ये है जी उसका बेसिकली शेप चैनल की, जो कि एक ट्रेपेजॉइडल चैनल की शेप होती है। इसमें पानी की जो डेप्थ है वो अपने सपोज कर लिया कि जी वो इतनी इतनी है। ठीक, अब बॉटम विड्थ जो है वो डिस्टेंस कौन सा है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये है आपकी बॉटम विड्थ। मैं इसको शो करवा रहा हूँ स्मॉल बी से, उसने भी स्मॉल बी से शो कराया होगा। अच्छा, इसकी दूसरी चीज़ क्या आनी है, वो है डेप्थ। और यह डिस्टेंस आ गया बॉटम से लेके टॉप तक मिडिल में चैनल के, तो ये आ गया स्मॉल वाई। मैंने डी नहीं लिया इस दफ़ा बिकॉज वो स्मॉल वाई ले रहा है, तो मैं भी स्मॉल वाई रखूँगा। फिर एक चीज़ इसमें नहीं आती है और वो है साइड स्लोप, क्योंकि इसके जो है वो किनारे जो हैं ना तो परफेक्टली जो हैं वो वो जैसे रेक्टेंगुलर में क्या था, चैनल जो रेक्टेंगुलर थी, रेक्टेंगुलर चैनल जो है वो पता नहीं गुम हो गई है शायद। आई हैव नो आइडिया वेयर इट हैज गॉन। रेक्टेंगुलर चैनल जो है जो मैंने ड्रॉ भी की थी, अब मुझे पता कि वो कहाँ गई है। आई हैव नो आइडिया। बेसिकली जो है वो कुछ ऐसी ही थी ना। तो मैं इसको दोबारा इधर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। आई नो कि टाइम जो कंज्यूमिंग है, लेकिन मुझे ये मैंने ड्रॉ करनी है क्योंकि समझाना बहुत लाजमी है इसमें। ये रेक्टेंगल जो लास्ट टाइम मैंने ड्रॉ की थी, वो कुछ ऐसे था ना, और जब भी आती जा रही है मेरा घर शायद साथ में। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है। ओके, वो दोबारा आ गई। वेलकम बैक। तो रेक्टेंगल चैनल में क्या था कि आपका जो चैनल था उसका जो साइड्स थी उसमें और बॉटम में जो है वो कितने का डिग्री का एंगल था, वो था 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, वो बेसिकली एंगल था 90 डिग्री का। ये देखो, अब जब भी कोई भी चीज़ जो है वो किसी दो चीज़ों में एंगल जो है 90 डिग्री का हो, जो भी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 का एंगल बनाए, उसका स्लोप जो है वो कितना होता है, वो इन्फिनिटी होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ इसको। तब हमने यहाँ पे जो है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो है इसका स्लोप जो है वो कंसिडर नहीं किया था। लेकिन गुडनेस, जो ट्रेपेजॉइडल है, अब यहाँ पे तो 90 नहीं है। अगर देखो स्लोप दो जगह पे, जब जब आपके जो किनारे हैं ये दो एंगल बना रहे हो ना, आपने वो स्लोप नहीं लेने। एक जब 90 बना रहा हो और एक जो कि मैं शो नहीं करवा रहा इस टाइम, लेकिन जब ये एंगल जो है कितना हो, ज़ीरो बन रहा हो, तो फिर स्लोप नहीं बनता होता। ठीक है ना। बाकी अगर ये किसी एंगल पे हैं, 0 और 90 के बीच में किसी एंगल पे हैं, तो फिर कोई ना कोई स्लोप जो है वो लाजमी बनना है। तो चूँकि इसका स्लोप बन रहा है, तो चूँकि ये ना तो रेक्टेंगुलर है, सॉरी ना तो ये 90 पर है, ना ही एंगल 0 पर है, तो ये कुछ ना कुछ इसका स्लोप जो है ना वो लाजमी बनेगा, साइड स्लोप। अब हम साइड स्लोप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो साइड स्लोप को रिप्रेजेंट करने का जो अमल है वो कुछ ऐसा है।
सुपर कंप्यूटर यार इतना टाइम लगा रहा है आज, समझ आ रहा है। जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। आई विश